लर्नर्स, वेलकम टू इंडिया चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फोर, सिंस और फोर के बीच का अंतर बताऊंगा। सिंस और फोर का यूज हम ग्रामर में कैसे करेंगे ये आज मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं। सिंस या फोर, सिंस और फोर, इससे समय का बोध होता है। सिंस और फोर से क्या होता है? समय का बोध होता है। इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज में होता है। समय सूचक शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला है पॉइंट इन टाइम, निश्चित समय सूचक। दूसरा है पीरियड ऑफ टाइम, अवधि सूचक। पीरियड ऑफ टाइम, अवधि सूचक। पॉइंट इन टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। चलिए अब देखते हैं सिंस। सिंस, it is used to indicate the starting point of an action that is still continuing। इसका उपयोग किसी ऐसी क्रिया के प्रारंभिक बिंदु को इंगित करने के लिए किया जाता है जो अभी भी जारी है। दूसरा है it is followed by a specific point in time। It is followed by a specific point in time। Example, a year, a date or an event। तीसरा है it is commonly used with the present perfect and present perfect continuous tenses। It is commonly used with the present perfect and present perfect continuous tenses। सिंस का अब हिंदी में देखते हैं। तो इसका हिंदी क्या है? इसका प्रयोग पॉइंट इन टाइम, इसका प्रयोग पॉइंट इन टाइम के साथ होता है। इसका प्रयोग पॉइंट इन टाइम के साथ होता है, समय के बिंदु के साथ होता है। इसके साथ निश्चित समय, एग्जैक्ट टाइम अर्थात एग्जैक्ट डेट, मंथ, ईयर का प्रयोग होता है। इसके साथ निश्चित समय अर्थात एग्जैक्ट डेट, मंथ, ईयर का प्रयोग होता है। इसका उपयोग किसी कार्य या घटना की शुरुआत को दर्शाने के लिए किया जाता है जो अभी भी जारी है। इसका प्रयोग किसी कार्य या घटना की शुरुआत को दर्शाने के लिए किया जाता है जो अभी भी जारी है। लास्ट में है इसका प्रयोग आमतौर पर प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेज में होता है। सिंस का प्रयोग, इसका प्रयोग आमतौर पर प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेज में होता है। तब इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे कि सिंस का प्रयोग कैसे होता है। तो सिंस 3 o'clock, तो यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम बता रहा है तो इसके पहले क्या लगेगा? सिंस लगेगा। सिंस 3 o'clock, 3 बजे से। सिंस 3 o'clock, सिंस 1999, तो सिंस 1999 से। मतलब सिंस का उपयोग हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट ईयर का बता रहा है। सिंस मंडे, तो सोमवार से। तो यहाँ पर भी एग्जैक्ट डे बता रहा है कि सोमवार से, सिंस मंडे। नेक्स्ट है सिंस जून। सिंस जून क्योंकि यहाँ पर भी एग्जैक्ट मंथ बता रहा है कि जून के महीने से। सिंस मॉर्निंग, सुबह से। सिंस ब्रेकफास्ट, नाश्ते के समय से। सिंस ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, इन सही में एग्जैक्ट टाइम बताया गया है या एग्जैक्ट डेट बताया गया है या ईयर बताया गया है। तो ये इन सभी के पहले सिंस का प्रयोग किया गया है। अब नेक्स्ट है फोर। तो हम देखेंगे कि फोर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। इट इज यूज टू शो द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन। इट इज यूज टू शो द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन। इसका प्रयोग किसी क्रिया की अवधि दिखाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है इट इज फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल, आवर्स, डेज, years। It is followed by a period of time। Next है it is also commonly used with the present perfect and present perfect continuous tense। तो since और for दोनों ही commonly present perfect और present perfect continuous tenses में since for का
हम कॉमनली यूज करते हैं। तो अब इसका हिंदी में भी देख लेते हैं। फोर, तो फोर का इसका उपयोग एक निश्चित अवधि ड्यूरेशन ऑफ टाइम को दिखाने के लिए किया जाता है, जो पहले भी हम बताए हैं। इसका उपयोग एक निश्चित अवधि ड्यूरेशन ऑफ टाइम को दिखाने के लिए किया जाता है। दूसरा, इसका प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम, कितने समय, या इसका प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के साथ होता है। इसमें एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट डे, एग्जैक्ट डेट या मंथ ईयर का पता नहीं चलता है। इससे एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट डे, एग्जैक्ट डेट, मंथ ईयर का पता नहीं चलता। इसका प्रयोग आमतौर पर प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस में होता है, जो कि आप पीछे भी देख चुके हैं। तो चलिए अब इसका भी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है? फॉर 3 मिनट, फॉर 3 मिनट्स। इससे हमको नहीं पता चल रहा है कि कब से, सीधा ये पता चला कि 3 मिनट से। फॉर 3 मिनट्स, फॉर 9 डे, फॉर 9 दिनों से या 9 दिन से, फॉर 9 डेज। इसमें ही पता नहीं चल पा रहा, खाली कब से हो रहा है ये पता चला कि 9 दिनों से। फॉर 6 आवर्स, 6 घंटों से। तो यहाँ पर भी एग्जैक्ट दिन, एग्जैक्ट समय, इन सब का पता नहीं चल रहा। फॉर 2 मंथ्स, 2 महीनों से। अब कौन से 2 महीना से नहीं पता चल रहा है, तो फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने से। फॉर 7 ईयर्स, 7 साल से। फॉर 7 ईयर्स, 7 साल से। इन सभी में हमें एग्जैक्ट टाइम, डेट, ईयर, इस सब का पता नहीं चल रहा है। फॉर सम टाइम, कुछ समय से। तो आप देख सकते हैं जितने भी एग्जाम्पल है उन सब में हमें एग्जैक्ट टाइम और ईयर का पता नहीं चल पा रहा। अब एग्जाम्पल है प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे हम इसका उपयोग करते हैं। तो आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस चाइल्डहुड, मैं बचपन से यहाँ रह रहा हूँ। ही हैज बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से किताब पढ़ रहा है। नेक्स्ट है आई हैव नॉट सीन हिम सिंस मंडे, मैं उसे सोमवार से नहीं देखा हूँ। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस मंडे। नेक्स्ट है आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 10 डेज, मैं 10 दिनों से यहाँ रह रहा हूँ। नेक्स्ट है शी हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से पढ़ रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही हैज नॉट सीन हर फॉर 2 ईयर्स, वह 2 साल से उसे नहीं देखा है। तो वायलेट लाइन वाले में फॉर का उपयोग किया गया, ब्लू वाले में सिंस का। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।